वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनी पत्नी हम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक स्टिकर रीडिंग लेकर। यहाँ पर ये 3 स्टिकर्स रखे हुए हैं, आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। और टॉपिक जो है इस रीडिंग का वो ये है कि विद इन 2 मंथ्स आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं या फिर नहीं। मतलब कि मैसेजेस या फिर कॉल्स उनके आने वाले हैं या फिर वो मिलने आने वाले हैं, ऐसा कुछ होना संभव है या फिर नहीं है। ठीक है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, ये भी मैं बता दूं। तो जिनके साथ में रेजोनेट करती है वो ये रीडिंग देखे, जिनके साथ नहीं करती है वो छोड़ दे। ठीक है। वापस से मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आप देख लेना। सो यहाँ पर पाइल 1 के लिए है ये येलो बटरफ्लाई। ओके। पाइल नंबर 2 के लिए है ये ग्रीन बटरफ्लाई और पाइल नंबर 3 के लिए है ये पर्पल बटरफ्लाई। ओके। तो जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो ना तितलियाँ तो उनमें से आप एक सिलेक्ट कर लो और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बटरफ्लाई चूज किया है येलो बटरफ्लाई, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो विद इन 2 मंथ्स यानी कि नवंबर एंड दिसंबर, इनके बीच में कभी आपसे बात करेंगे या फिर आपसे मिलने आएंगे, कॉल करेंगे। जो कुछ भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी, तो कोई शक भी मत करिएगा क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है। तो मैं सामने ही निकाल रही हूँ कार्ड्स, आप देख लो और उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स, द लवर्स। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में जहां पर आप उस स्टेज पर हैं जहां पर आपका जो पार्टनर है ना पूरी तरीके से अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इनकी लाइफ में कोई और हो जो कि इनके वर्क प्लेस पर हो। ठीक है। जैसे अगर ये बिजनेस करते हैं तो हो सकता है इनका कोई पार्टनर है जो इनके साथ बिजनेस करता है, उसके साथ में उनका अफेयर चल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो बेशक वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सब कुछ उनका पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ है। पूरा ध्यान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पर नहीं लगा लेकिन प्रायोरिटी की मैं बात कर रही हूँ। प्रायोरिटी की अगर बात आती है तो वो अभी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं हर वक्त। ठीक है। कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो घर में या तो बड़े होंगे या फिर सबसे छोटे होंगे। ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां उन पर बहुत हैं। अगर बड़े हैं घर में तो सीधी सी बात है, जिम्मेदारी होनी ही होनी है। लेकिन अगर सबसे छोटे हैं ना, तब भी इनके साथ ऐसा है कि अगर इनके भाई बहन इनसे बड़े हैं तो वो फैमिली का इतना ख्याल नहीं रखते जितना कि ये रखते हैं। ठीक है। यही हो सकता है इनकी 2 बहनें भी हों। ठीक है। 2 बहनें या अपनी सिर्फ माँ के साथ रहते हैं तो उनकी देख रेख करना, उनका शादी वगैरह का देखना, सब कुछ इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है सब कुछ। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है उन सारी चीज़ों को लेकर। कुछ नया बिजनेस भी करने का सोच रहे हैं। अगर पहले से करते हैं तो वो तो करते ही हैं, कुछ नया भी करने का सोच रहे हैं। अगर जॉब होल्डर हैं, जॉब करते हैं, तब भी ये सोचते रहते हैं कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी किया जाए। ठीक है। टीम वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, नींद नहीं आती और इनको हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे। ठीक है ना। एक तो इनके साथ ये होता है कि जब भी ये कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हैं ना, तो इनको उधर से धोखा मिल जाता है। ठीक है। हमेशा ही ये होता है इनके साथ। ये पहचान नहीं पाते कि इनके साथ जो लोग हैं वो इनके लिए सच में अच्छा सोचते हैं या फिर नहीं। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि इनसे अगर किसी ने मीठी मीठी बातें करी ना तो ये बातों में आ गए, इनको असली चेहरा नहीं दिखता लोगों का। ओके। और आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, मतलब आपको जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। और फॉर श्योर ऐसा होगा कि आपसे
जब भी बात करते होंगे तो बात करते करते बीच में ही गायब। ठीक है, जैसे आपने कोई सवाल किया, आपने कुछ इनसे पूछा ना, तो बीच में ही निकल लिए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक ही कर रखा हो, कुछ लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए। लेकिन बाकियों के लिए मैं ये कहूँगी कि बात तो होती है लेकिन बहुत कम, जैसे 1-2 महीने में कभी इनका मैसेज आ गया, कभी इनका मैसेज आ गया। वैसे तो यही होगा कि आप ही मैसेज करते होगे और ये थोड़ी सी इन्होंने बात करी और ये डिसअपियर हो गए। फिर आपको लगा कि आखिर बात हुई तो हुई क्या, रीज़न क्या था? तो रीज़न यही है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग देखते हैं और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और इनके पास हर एक चीज़ की कमी है। जो भी इनको चाहिए वो इनको नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हाँ पैशनेट बहुत है, इनको पता है कि आपके और इनके बीच में कोई कनेक्शन है, ये समझ आता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब नहीं ये जानते हैं, कार्मिक वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कोई कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और ऐसा होता है कि आपके कनेक्शन में रुकावट आती है और फिर शुरू होता है, फिर रुकावट आती है, तो ये होता रहता है। ठीक है, तो इनको लगता है कि ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो गॉड ने दिया हुआ है, कुछ तो है। इनको ये लगता है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ वांड्स, शादी करने के बारे में सोचते हैं आपसे। ठीक है, अभी भी सोच रहे हैं। अब इनका मानना ये है कि जो भी इनकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, उसके बाद ये शादी का आपको बोले। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। अगर ये मैरिड है ना तो ये आपको पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये छिपा हुआ है, आपको पता होगा कि ये मैरिड है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए। वैसे तो यही है कि कनेक्शन आपके साथ लगता है, शादी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने से बहुत अच्छा मानते हैं ये। ठीक है, महसूस करते हैं। आपके जो पर्सन है या तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं या फिर जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर लिब्रा हो सकते हैं। और भी राशियां हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा जिनकी एनर्जी आ रही है वो मैंने आपको बताया। वैसे राशियां इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये राशि तो आई नहीं, मतलब ये मेरी रीडिंग नहीं है। तो आप लोग पता नहीं कैसे राशियों से ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरी रीडिंग नहीं है। रीडिंग आपकी है या नहीं ये तो तब आप डिसाइड कर सकते हो जबकि आप सुनते हो और वो आपसे रेजोनेट कर जाए। आपका पास्ट आपसे अगर रेजोनेट करता है, प्रेजेंट रेजोनेट करता है, तब जाकर कहीं आप डिसाइड कर सकते हो। राशियों पर कैसे डिसाइड कर सकते हो? और कुछ लोग तो इनिशियल्स पर करते हैं। मैंने देखा कि वो रीडिंग देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे पर्सनली मेल करते हैं कि मैम मैंने पाइल सेकंड चूज़ किया था और लेकिन उसमें जब आपने इनिशियल्स देखे तो वो रेजोनेट नहीं किए, तो मैंने पाइल 3 देखा तो उसमें इनिशियल्स थे, तो वो मेरी रीडिंग थी। तो मैंने कहा वो रेजोनेट हो रही थी, तो कह रहे हैं नहीं। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल्स आपसे जिस पाइल में इनिशियल्स आपसे रेजोनेट करे तो वही आपका हो गया। नहीं, आपको ये देखना है कि जो मैं बता रही हूँ एक स्टोरी सी मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है ऐसा आपके साथ हुआ हो, ऐसा आपके साथ हो रहा है। अगर वो रेजोनेट कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, पहले तो समझो कि किस तरीके से देखना होता है रीडिंग्स को। देखो यहाँ पर कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो कि शायद स्टूडेंट्स हैं। हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, उनके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। हो सकता है टीचर हो। ठीक है, टीचिंग में हो आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो, अगर स्टूडेंट है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो वो टीचर हो सकते हैं या फिर मतलब उनका अपना स्कूल हो सकता है या कोचिंग सेंटर हो सकता है। और आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ करते ज़रूर हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, होम बेस्ड जॉब्स कर सकते हो या कुछ तो करते हो सकता है आप भी पढ़ाते हो। ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, कोई ऐसी डिग्री जैसे लॉ में, ठीक है, कुछ कर रहे हो, मे बी ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर। या फिर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक हो या ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं आप। ठीक है, हो सकता है मे बी। और देखते हैं यहाँ पर
क्या होता है, क्या नेक्स्ट मूव है, क्या इंटेंशंस हैं इनकी, लेट्स सी। ओके, तो मैसेज तो करना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं आपसे गाइस ये, ठीक है, बात करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये आप, अगर आप फेसबुक पर हैं या कहीं पर हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, म्यूचुअल फ्रेंड्स, जिनसे कि ये मदद लेने की कोशिश करते हैं या इनडायरेक्टली उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो है, यहाँ पर बात तो इनको करनी है। लेट्स सी क्या है, क्या बात करनी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा आप स्पष्ट बोलते हो, सीधा, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिनसे ये हर्ट हो जाते हैं। मतलब आप क्वीन की एनर्जी में लगते हो इनको हमेशा। यहाँ पर भी देखो 9 ऑफ पेनिकल्स, और ये खुद पेज की एनर्जी में है। ये मैंने कहा ना, ये खुद को बहुत ही कमतर आंकते हैं आपसे। लेकिन उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगी कि किस बारे में ये बात करना चाहते हैं, क्या क्या बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, झगड़े होते होंगे आपके, बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे, क्योंकि इनके भी अंदर ईगो कम नहीं है, और आप भी ऐसे हो कि आपको स्पष्ट बात करनी अच्छी लगती है, ठीक है। और इनका जो नेचर है ना, वो कुछ ऐसा होगा कि बातों को घुमाना, पलटना। और हो सकता है कि आपने कभी इनको फ्लर्ट करते देख लिया हो, या किसी से बात करते देख लिया हो, या फिर आपने इनसे कुछ इस तरीके से बात करी हो कि मुझे बताओ कि क्या करना है, कमिटमेंट दोगे या नहीं दोगे, या क्या करना क्या है, सीधा सीधा मुझे बताओ, ठीक है। तो उसी टॉपिक को लेकर इनको बात करनी है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं एक्शन लेना। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं, तो जब इनका सब कुछ जहाँ पहले ये जुड़े हुए हैं वहाँ से सब कुछ खत्म कर देते हैं, तब ये आपके पास आएंगे, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये अब जाकर निर्णय लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब ये किंग की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं अभी, ये किंग की एनर्जी में आएंगे, उसके बाद ही आपसे बात कर पाएंगे। यानी कि इनको ये चीज़ खलती है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो जब तक ये आप जैसे नहीं बन जाते ना, तब तक ये कमिटमेंट नहीं देंगे, नहीं देना चाहते। यही बात ये बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनको बोलने में ना तकलीफ होती है, ये सब कुछ ऐसा है इनके साथ में। इनको वक्त चाहिए, और आपको वक्त नहीं चाहिए। आपके जैसे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है, आपको सब कुछ जल्दी से करना है, क्विकली। ऐसा नहीं है कि आपने वेट नहीं करा, वेट आपने करा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स है, तो हो सकता है 3 साल तक आपने वेट करा हो। अब आप चाहते हो कि जो भी हो जल्दी हो, लेकिन इनको अभी वक्त चाहिए, इसी बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हो, वो भी आपकी ही अपनी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी अपनी फ्रेंड, या फिर इनकी अपनी फ्रेंड, या अपना फ्रेंड, या फिर कोई म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए। शुरुआत तो बढ़िया थी, शुरुआत तो मुझे अच्छी दिख रही है। हो सकता है आपका नाम ए से शुरू होता हो, ए डी आपका या आपके पार्टनर का, ए डी पी एच ई और आर, हाँ, डब्ल्यू आई, 3 अक्षर का नाम हो सकता है, ठीक है। तीन अक्षरों का आपका या इनका, 3 या 4 अक्षरों का। पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसा कि पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हों जिनका डाइवोर्स हो चुका हो, पहले शादी हुई, डाइवोर्स हुई, और उसके बाद आप इनसे मिले, सोशल मीडिया पर मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें छुपाते होंगे और आप इतने इंट्यूटिव हो कि आपको पता लग जाता होगा, ठीक है ना। तो जब आप इनसे सवाल करते हो तो ये ठीक से जवाब नहीं देते होंगे, कुछ इस तरीके से जवाब देते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी इश्यूज़ हैं कि आप दोनों के बीच में होता है झगड़ा।
द वर्ल्ड। इनकी माँ भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये प्यार बहुत करते हैं उनको, बहुत इमोशनल है। द हाई प्रिस्टेस, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके ओके, तो कोई तो रह चुका है इनकी लाइफ में पहले। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो, और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इनकी पहले कोई एक्स रही हो और जिसके बारे में आपको पता है, या आपके इंट्यूशन ने आपको बताया और आपने इनके साथ में कंफर्म किया और उसी वजह से झगड़े हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस आ गई हूँ, उसके बाद झगड़े हुए, ठीक है, कुछ तो हुआ है, झगड़े तो हुए हैं, या फिर आपने सिर्फ सवाल कर दिए और उस बात पर बात बिगड़ गई। चलिए देखते हैं विद इन 2 मंथ्स ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपसे बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हो और आप इनर वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और सीधी सी बात है, हाई प्रिस्टेस का जब कार्ड आता है तो मेहनत तो आप बहुत करते हो भाई, बहुत मेहनत करते हो। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर आ गया खुद ही, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 कार्ड्स में और निकालूंगी। हाँ जी भाई, मैसेज करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, सारी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये कुछ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आएंगे तो टिक कर रह जाएंगे, ये वापस जाएंगे, फिर मिलने ये ज़रूर आएंगे, बात भी करेंगे, लेकिन शायद ये वापस फिर से चले जाएंगे और फिर से आएंगे, ठीक है, ये होगा। क्योंकि अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये साइकिल चलता ही चलता है। देखो भाई, इनर वर्क करो, ठीक है, साइकिल को तोड़ो, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनर वर्क करो और कार्ड्स मैं देखूंगी और अच्छे से। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, उसी एनर्जी में रहना, वरना क्या होता है, लोग मुझे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, सभी तो नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग तो मुझे यही कहते हैं कि हाँ भाई जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था वैसा हो गया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आपने कहा था कि आएंगे लेकिन वो तो आए नहीं। तो भाई बात ये है कि आपके एनर्जी पर निर्भर करता है कि आपका आउटकम क्या हो। अब जैसे यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, इसका मतलब है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, जम के कर रहे हो, ठीक है, तो आउटकम इतना बढ़िया आया है, यानी कि आएंगे, बात भी करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं, सब कुछ है विद इन 2 मंथ। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो होती है तो सीधी सी बात है, फिर आउटकम भी चेंज होगा। हाँ, और फिर अब अगर आप कहते हो, कह रहे ऐसे आपने कहा था हुआ नहीं, तो आप उनको क्यों नहीं देखते जो ये बोलते हैं कि हमारा काम हो गया। अगर आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी तो रही है ना, तो उस कमी को ढूंढो, उस पर काम करो, दोष देने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि सब नहीं आते, कुछ ही लोग आते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों को ही बोल रही हूँ। कमेंट्स आते हैं तो 1-2 कमेंट्स ही देखने को मिलते हैं मुझे ऐसे। तो उनसे ही मैं कहूँगी कि भाई कमी का पता लगाओ, उस पर काम करो, ब्लेम करने से थोड़ी कुछ होगा। ऐसे ब्लेम करने से काम बनने लग गया ना, तो मैं तो सबसे कह दूंगी कि भैया रूटीन बना लो, बैठ जाओ और जो भी निकले उसको दोष देना शुरू कर दो, बन जाएगा काम। पेशेंसी, धैर्य रखने के लिए आपसे कहा गया है। और चलिए दूसरा देखते हैं, द वर्ल्ड यानी कि जर्नी, मिलने आएंगे आपसे। और तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं, हैप्पी फैमिली, बस। तो भाई कार्ड्स आपके अच्छे आ गए हैं। और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज का कार्ड है, ठीक है, मैरिज का कार्ड है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले वही कार्ड आया था। तो बिजनेस वगैरह का सोच सकते हैं कि शुरुआत वहाँ से करें और उसके बाद धीरे धीरे से आपको कमिटमेंट देने का भी सोचेंगे, शादी करने का भी सोचेंगे।
आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, जर्नी है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कहीं चलो, निकल चलते हैं घूमने फिरने, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं आपके। और मैसेजेस की रीडिंग बोल रहे थे आप लोग, मैसेजेस कहाँ गए इनिशियल्स? मैसेजेस भी मैं करने वाली हूँ रीडिंग। सॉरी, ये कैमरा कैसे हो गया? ठीक है, इनिशियल्स देख लेती हूँ। और हाँ, मैसेजेस की रीडिंग भी मैं करूँगी। अभी कर नहीं पा रही थी गाइस, बहुत काम था, सच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे आप जानते हो मैं वीडियोस नहीं रोकती। एम है यहाँ पर, डब्ल्यू मैंने कहा था ना, डब्ल्यू हो सकता है, एस भी बोला था, एन है यहाँ पर, नाम इनका शुरू हो सकता है या आपका, या वो जगह जहाँ पर मिले। दो है यहाँ पर, 25 है, 23 भी हो सकता है, 35 हो सकता है, एज हो, ठीक है। टी ए है यहाँ पर, आई है यहाँ पर, एंड एल है यहाँ पर, पी है, एल से मुझे लव याद आया, आई लव यू, एंड वाई एंड सी, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं आपके। तो भाई ये मेरा गला साथ नहीं दे रहा, क्या बात है। हाँ, आपको बाबा जी के मैसेजेस देखने होते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, सॉरी मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, शायद इनको बोलने में दिक्कत होती है। आपके जो पार्टनर है ना, का थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम में है। आप किया करो अपने चक्रास पर काम, खुद ही बोलेंगे, ये बोल नहीं पाते, मैस्कुलिन बनते हैं लेकिन भाई ये बोलने में दिक्कत होती है इनको। डिटैचमेंट, ओके, वही करना है आपको जो ट्विन फ्लेम्स का होता ही है। आप इन पर ध्यान देना बंद कर दो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। और भी कई सारे काम हैं लाइफ में, करो भाई, भला करो दूसरों का और अपना भी। दूसरों को प्यार करो, खुद को भी करो, सबसे पहले तो खुद को करो, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, फिर चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो, ठीक है। और यही होता है ट्विंस में, क्या बताऊँ मैं आप, ठीक है ना। सो और अपनी जर्नी को बिल्कुल भी गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरी जर्नी है, और कभी कभी मैं भी कह देती हूँ ओके, लेकिन नहीं, आप यूनिक हैं और इसलिए आपको ये जर्नी मिली है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, थैंक्स बोलना चाहिए कि ईश्वर ने आपको चुना है इस काम के लिए, है ना, ये पदवी आपको दी गई है। सो उसका सम्मान करो, ग्रेटिट्यूड शो किया करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये ग्रीन बटरफ्लाई चूज़ किया है, तितली, तो उनका देख लेते हैं कि वो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनको विद इन 2 मंथ्स कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मैसेज या कॉल या मिलने आएंगे, या जो दिखेगा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो भाई चलिए देखते हैं। और ये रहे आपके कार्ड्स, और मैं निकाल लेती हूँ आपके सामने। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो ये तो नाराज़ हैं भाई, ये तो नाराज़ हो गए हैं आपसे किसी बात पर, आपके पार्टनर। 6 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले मुझे कैंसर याद आया, ठीक है, तो हो सकता है कैंसर ही हो, या फिर आप हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं आप या वो। कप्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते, नाराज़ हैं। द मैजिशियन, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, हो सकता है इनके चार्ट में स्कॉर्पियो हो या फिर ये स्कॉर्पियो हैं ही, ठीक है, क्योंकि यही राशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो भी हो सकते हैं, लियो हो सकता है, कोई दोनों में से, ठीक है, लियो या सैजिटेरियस। मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और इनको ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत, मतलब कुछ खो दिया, कोई अपॉर्चुनिटी थी इनके पास जो इन्होंने खो दी, ठीक है।
आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली इनकी इंगेजमेंट वगैरह कुछ हुई हो, ठीक है, या तो वो टूट गई है या फिर इंगेजमेंट इनकी हो गई है, इस वजह से ये दुखी है कि आपको इन्होंने ना बोला, छोड़ा, या कुछ भी हो सकता है ऐसा। ओके, लेट मी सी। ओके, तो सिंगल हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो हुआ था, एंगेजमेंट वगैरह कुछ हुई थी, हो सकता है, या फिर बात हुई हो शादी की, और उस वक्त इन्होंने आपको ना बोल दिया या आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपसे कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता है इस बात पर झगड़ा भी हुआ हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके साथ ये हुआ कि आपने काफ़ी ज़्यादा इन पर शक किया, जबकि था कुछ नहीं, लेकिन आपने शक किया। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगी। तो 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने इन पर शक किया, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। अभी ये नाराज़ हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन बात भी करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं अपनी तरफ से, ठीक है। 50% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इनकी इंगेजमेंट हुई हो, लेकिन अभी तो नहीं है, ठीक है, टूट गई है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी मैनिफेस्टेशन हो, या फिर आपने इनको मैनिफेस्ट किया कि ये आपकी लाइफ में यही आपको मिले, क्योंकि आप इनके एम्प्रेस बनना चाहते हो या एम्परर बनना चाहते हो, ठीक है। जो भी जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये। मैं ऐसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है। फीमेल हूँ तो भाई ऐसे बोलने में थोड़ा आराम है, तो मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, बेशक मैं देख पा रही हूँ लड़ने के मूड में है, बहुत नाराज़ है। और जिनकी शक की आदत होती है ना, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों जिनको शक करने की आदत हो और बाद में पता चलता है कुछ नहीं, तो उनके लिए तो बेशक ये लड़ने के ही मूड में चाहते हैं लड़ना। नाराज़ है। और जिनके साथ ये है कि इनकी एंगेजमेंट हुई है, किसी और के साथ थे और उसके बाद अभी कनेक्शन ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि यस, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये आपके पास आए ना, आप इनको काट के फेंक दोगे। ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। और लेट्स सी, और देखते हैं। आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं। फेमिनिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, फेमिनिन ही हैं, फीमेल्स ही हैं, तो ये देखते हैं उस तरीके से। अगर आप मेल हो तो बेशक आप वैसे ही एनर्जी को स्विच कर लीजिए, यानी कि एम्परर की एनर्जी में आप आ जाइए, एम्परर की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। सी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि इन्होंने या तो इन्होंने आपको छोड़ा है और उसके बाद अब इनको ये लग रहा है कि आप इनको छोड़ गए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको ये लग रहा है इनके पास कुछ नहीं बचा, ना ये ना वो, हार गई है, पूरी तरीके से हार गए हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, या से ये भी पास्ट एनर्जी है। आपने बहुत नर्चर किया इनको, बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने मॉम के कंट्रोल में थे और उनके कहने की वजह से ये कहीं और चले गए, किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली हो, या एंगेजमेंट हो गई हो, या कुछ भी हुआ हो, इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन अब इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। और देख लेते, द मून, मैंने कहा था ना, हो सकता है माँ की वजह से ऐसा हुआ हो। डर है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि ऐसा है आपके लाइफ में, ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, क्योंकि कांटेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ज़िद्दी ये इतने ज़्यादा है कि अपनी तरफ से कॉल भी नहीं करना चाहते, और ज़िद की भी बात नहीं है, शर्मिंदा है, और इनको लगता है कि कॉल करेंगे तो क्या क्या सुनने को मिलेगा। इंटेंशंस देख लेते हैं इनकी क्या हैं, और ये तो फीलिंग्स चलो देख ली हैं, और अच्छे से देख लेते हैं क्या इंटेंशंस है इनकी आपके तरफ। ओके, आने की इंटेंशन है, बेशक आना चाहते हैं, और वो भी तुरंत, मतलब इनको लग रहा है कि अभी के अभी पहुंच जाऊं, मैरिज करनी है, आके शादी करनी है। और देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है सी 2 ऑफ कप्स, आप लोग बहुत लकी हो गाइस, वेरी लकी। ओके, डिसाइड कर चुके हैं आपके साथ ही रहना है, शादी करनी है, ये इनको सबक मिला है, कर्मा इनका चला था, उसकी वजह से ये हुआ। मुझे पता है आप लोग भी बहुत पेन में रहे होगे, बहुत ज़्यादा पेन में रहे होगे, लेकिन वो एक कर्मा था, ठीक है, निकल गया।
अब ये पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हैं, रहना है आपके साथ, आना है आपके पास, शादी का बोलना है। लेकिन वही है ना, इनको एक तो ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं। इनको लग रहा है कि जैसा इन्होंने करा है तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी के साथ अब चले गए हो, ठीक है। दूसरा, इनको ये लग रहा है कि आप इनको मैंने कहा ना कि काट दोगे, ऐसे लगता है इनको काट के फेंक दोगे। देखते हैं विद इन 2 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इंटेंशंस तो हमने देख ली, लेट्स सी के कांटेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो पेज ऑफ सोर्स स्पाई कर रहे हैं आपको, फेक आईडी से कर सकते हैं। द डेथ यहाँ पर है, और देख लेते हैं और देखते हैं विद इन 2 मंथ्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक कार्ड और चाहिए बस, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। हाँ, तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स आपसे बात करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नेक्स्ट या तो अप्रैल में आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, 10% लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, सिर्फ 10% लोगों के लिए बस, उसके बाद नहीं। अब ये 10% लोग जो भी हों, बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये नेक्स्ट अप्रैल में, मार्च या अप्रैल या फिर अक्टूबर में आपसे बात करें, आपके पास आए, ठीक है। वेट करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। ये पूरा साल हो सकता है, क्योंकि आपको स्पाई तो कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको डर इस बात का लग रहा है कि अगर ये वापस आते हैं ना तो आप इस बारी ख़त्म कर दोगे, सब कुछ ख़त्म कर दोगे, क्योंकि इन्होंने सारे लिमिट क्रॉस कर डाले, ठीक है। लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जम के। आपकी तरफ से कॉल आ जाए, आप बात कर लो, ये सोच रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पर आ भी गया ना, रेस्ट एंड रिज्यूमिनेशन। वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ही कोई कॉल वगैरह आए इनके लिए। और देखते हैं भाई, द गेट एंड द गार्डन, ठीक है। आना चाहते हैं लेकिन बंधे हुए से हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। लेट्स सी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। तो करना चाहते हैं लव ऑफर, लेकिन वही है ना, रुकावटें लगी है, खुद ही गलती करते हैं ये लोग। हाँ, और फिर ऐसे करते हैं। द टेम्पल पाथ, जर्नी कंप्लीट हो गई है इनकी, जिनके भी साथ में थी, कार्मिक था कोई ना कोई। इन एंड यांग, ट्विन फ्लेम यहाँ पर भी है, तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टेबिलिटी अब चाहिए इनको, अब चाहिए स्टेबिलिटी। सही है, जब खुद की हालत ऐसे कर लेते हैं उसके बाद समझ आता है अरे ये क्या हुआ, ये क्या कर डाला, ठीक है। तो अभी तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ पर कोई तो एक ऐसा है जो मेडिकल में है, और कोई यहाँ पर पुलिस में हो सकता है, फौज में, या आप दोनों ही मेडिकल में हो सकते हो। और कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हेरोफेंट के का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो इन सारी चीज़ों की। और या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। कंप्यूटर का बहुत यूज़ करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, हैकिंग, एंड अगर ब्लॉक कर दिया ना तो अनब्लॉक कैसे करना है, क्या ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं कहते कि अगर हम लोग करते हैं तो इलीगल है, ठीक है। पुलिस में अगर ये लोग करते हैं ना तो इसको लीगली मानते हैं वो लोग, राइट। कुछ इस तरीके का काम करते हैं। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे बोलूँ, आप समझ जाओगे खुद ही। तेज़ बहुत हैं, बहुत तेज़ तर्रार हैं, बातें बड़ी अच्छी बनाते हैं, और थोड़े चुप चुप ही रहते हैं, वैसे भी रहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वैसे भी इनकी एनर्जी थोड़ी डाउन ही रहती है हमेशा ही। पी से नाम शुरू हो सकता है, एफ से हो सकता है, और यहाँ पर ओ है, 0 ले लो, जो भी है। 8 है यहाँ पर, साइकिल तो चला है आपके बीच में। एम है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, आपका या इनका नाम शुरू हो सकता है। सी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, वाई है यहाँ पर, एल है, और आपके लिए आ गई है ई, ठीक है। बाबा का मैसेज देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो हमेशा, तो एक मैं मैसेज निकालूंगी आपके लिए उनकी तरफ से। क्या बाबा कहना चाहते हैं आपके लिए, 1 या 2, जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो थोड़ा अगर एनिमल्स से आप जुड़े हुए हैं, अगर आपके घर में हैं तो थोड़ा उनको प्यार करो, ठीक है, उनकी देखभाल करो। अगर बाहर मिलते हैं ना तब भी खाना वाना डाल दिया, ये सब कर दिया, ठीक है, ये करो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, और यहाँ पर एक कार्ड और है, बॉटम ऑफ द डेक, सोल ग्रुप। तो अगर कोई ऐसा है, कोई आपका सोल ग्रुप का है, आपको लगता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स है,
तो बेशक आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आपके पार्टनर की भी अच्छी है बाय द वे। ओके, सो आपको समझ आ जाएगा कि आपका सोलमेट कौन है। कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, कुछ अनजाने लोग भी मिल जाते हैं समटाइम्स। तो अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं उसको हेल्प करने दो, ठीक है, काम आपके हो जाएंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल, शेयर करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बटरफ्लाई चूज़ किया है, पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। सो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो विद इन 2 मंथ्स आपसे बात करेंगे, मैसेज या कॉल या मिलने आ सकते हैं या फिर नहीं, क्या कुछ है देखेंगे, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूँगी, डोंट वरी। तो चलो देखते हैं। किसी की कॉल आ रही है। तो हो सकता है आपके लिए भी कॉल आ जाए आपके पार्टनर की दिवाली पर। ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स, ओके, द स्टार, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर आपके पार्टनर, और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपसे मिलने के लिए ना, मतलब उनको ये लग रहा है कि अभी अगर कोई उनको चांस देना तो अभी दौड़ कर वो आ जाएं आपके पास, ठीक है। आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, पता है, आप विश फुलफिलमेंट हो उनके। जैसे वो जैसे सोचते होंगे ना कि ऐसा लड़का या ऐसी लड़की होनी चाहिए मेरी लाइफ में, तो उस तरीके से आपको देखते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में, जैसे उनको ये लगा है कि एंजल्स ने ना कृपा कर दी उनके ऊपर। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, शादी करने के मूड में है, ठीक है। और देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। क्यों है कंफ्यूज्ड, क्या है कंफ्यूजन का कारण? ओके, तो तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात कैसे करें। बात हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। देखो मैं मेरा भी ये हो गया, ठीक है, गले में, तो फॉर श्योर होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पाइल थी ना उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा ये बात कैसे करें, क्या क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर रहते हो, कोई दूसरे सिटी में या कंट्री में रहते हो, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि पता नहीं ये आपसे मिल भी पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। इच्छा तो यही है कि मिलें, बात करें, लेकिन इनको ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या, ठीक है। ड्रीम्स के जैसे लगता है सब कुछ, आप भी इनको एक ड्रीम के जैसे लगते हो कि आप इनको मिल पाओगे, सच में आप इनको मिल पाओगे, इस तरीके से इनको लगता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है। हाँ वही है ना, वही मैंने कहा ना कि इनको ये नहीं लगता कि इनको विक्ट्री मिलेगी, इनको ये लगता है कि ये सपना है, बस सोचते बहुत कुछ है, शादी का सब कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर इनको लगता है कि ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों लगता है, क्यों पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्स क्यों लगता है इनको कि पॉसिबल नहीं है? हमारे व्यूअर्स तो तैयार हैं भाई शादी के लिए, देखते हैं। ओके, तो आप बहुत सुंदर हो भाई। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज है, इनको ये लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, ठीक है। और कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है इनके पास्ट में, कोई तो इनके साथ में ज़रूर रहा है या रही हैं जिन्होंने इनको हमेशा ऐसा ही फील करवाया कि ये वर्थलेस हैं, ठीक है, इनमें कुछ नहीं है, यूजलेस हैं, ये बेकार हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ इनको खटकती है। इनको अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो ये नहीं कर पा रहे। तो आप चाहें, अगर आप इनसे शादी करना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आप करो, ठीक है, ताकि ये बोल सकें। और इनको कुछ फाइनेंशियल मतलब हो सकता है अगर ये बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो वो भी इनका अच्छा नहीं चल रहा। इनको लगता है कि मैं क्या दे पाऊँगा इसको। 3 ऑफ सोर्ड्स,
है ना, दिल टूटा है इनका। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको बोला हो शादी का और इन्होंने आपको मना कर दिया हो, इन्होंने बोला हो कि नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, दिल तो टूटा है इनका, या तो इन सारी चीज़ों की वजह से या फिर पहले इनके साथ कुछ हुआ है। देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। हाँ वही है, ये अपने आप को स्टेबल नहीं मानते, आपके लायक नहीं मानते, इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये लायक नहीं है आपके। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद ये मैरिड हो, शायद हो, क्योंकि किंग ऑफ पेनिकल्स है ना, तो हो सकता है कि मैरिड हो। 7 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो हैं तो अलग ही, लेकिन हो सकता है इनको ऐसे लगता हो कि ये वर्दी नहीं है आपके लिए। ठीक है, वही चीज़ मुझे बार बार दिख रही है। ओ जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड्स गिर गए थे। चलो देखते हैं क्या है रीज़न 3 ऑफ सोर्ड्स का, और अच्छे से देखते हैं। डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, रहा नहीं है, रहे हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है, हो सकता है इनका, अगर ये मैरिड रहे हैं तो डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, अगर मैरिड नहीं है तो इनके अंदर काफ़ी सारे डर हैं। ठीक है, इनके साथ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको सक्सेस नहीं मिलेगी अब लाइफ में कभी, और कुछ डर हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मुझे लगता है इनका बचपन भी अच्छा नहीं रहा। आपके पार्टनर की राशियों की अगर आप दोनों की राशियों की अगर मैं बात करूं तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकता है, दोनों में से कोई। फायर साइन भी मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो भी है इनके चार्ट में, हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के या फिर आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उनके चार्ट में हो सकता है। हो टॉल हो सकते हैं, 5'10" का हाइट हो सकता है, फिट होंगे, हो सकता है आपसे एज में काफ़ी बड़े हों, 9 से 10 साल बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, एंड वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको सुंदर चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब सभी को सुंदर चीज़ें ही अच्छी लगती है, सुंदर लोग ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर लोगों को, लेकिन इनके साथ कुछ अलग ही है। ठीक है, वीनस इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्रिएटिव है काफ़ी, सामने से अगर आप देखोगे मैस्कुलिन एनर्जी में ही आपको लगेंगे, चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो गाइस। ठीक है, अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तब भी, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। और देख लेते हैं इंटेंशंस क्या है इनके आपकी तरफ। द चैरियट, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बात करनी है इनको, और एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जी बार बार आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बात बहुत अच्छे से करते होंगे। एस ऑफ पेनिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं और साथ में बिजनेस भी करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्स, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। करना बहुत कुछ चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है आप भी बिजनेस करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा, इनको ये लगता है कि सोच काफ़ी अच्छी मिलती है आपसे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो इनको लगता है कि, मतलब ये इनको ये लगता है कि आप इनको मिरर करते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है ये, जब आपको देखते हैं ना तो इनको ये लगता है कि ये ओके, ये मैं ही हूँ। ओके, देखते हैं ये विदिन 2 मंथ्स आपसे बात करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे, मिलने आएंगे, या फिर क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं ये आपसे बात करें। स्पाई बहुत करते हैं लेकिन बहुत परेशान है, कोई तो है इनको कंट्रोल करता है। अब इनकी माँ हो सकती हैं, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, या फिर इनकी एक्स हो सकती हैं। परेशान है, तकलीफ़ में है, मुझे मॉम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है इनकी मॉम हो। ये सब कब से बहुत रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपसे अगर कभी रूडली इन्होंने बात करी होगी ना तो ये आपसे ज़्यादा रोए हैं, तकलीफ़ में रहे हैं, ठीक है। वैसे तो करते ही नहीं होंगे, लेकिन अगर करी है ना तो ये आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं, बहुत इमोशनल है और अपनी माँ के लिए भी बहुत इमोशनल है। और देख लेते हैं, विद इन 2 मंथ्स तो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर कि ये बात कुछ भी करेंगे, हो सकता है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। एक्शन मूड में है, एक्शन लेने के। देखो क्या है यहाँ पर, इस कार्ड का मतलब बताती हूँ मैं। स्ट्रेटजी यहाँ पर ये है कि सोच बहुत कुछ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये और से ना, ये आगे भाग रहे हैं और ये थोड़ा पीछे है, यानी कि सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर उतनी तेजी से नहीं रहे। ये कार्ड देखो और ये कार्ड देखो, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। बैलेंस बनाना इनको अच्छा लगता है, हो सकता है लिब्रा हो आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर चार्ट में होगा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बैलेंस बनाना होता है इनको, ये जाने नहीं देंगे आपको, ये भी मैं बता दूं। सब इनकी प्लानिंग से ही होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। बात तो ये करेंगे, आएंगे भी, शादी भी करना चाहेंगे, लेकिन सब इनके अकॉर्डिंग। थिंकिंग वुमेन, आप शायद इनके बारे में बहुत सोचते हो सकता है आपने बोला भी हो, तो वो चीज़ ये सोचते रहते हैं। हाँ, आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, दिखाते नहीं होंगे बेशक। सी थिंकिंग मैन एंड वुमेन, ये तो भाई आप लोग पार्टनर हो। जैसे मुझे क्या याद आ रहा है, एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, दोनों एक जैसे ही हो भाई, एक दूसरे के लिए ही बने हो। एक जैसे ही काम है। केयरिंग कनेक्शन, वाओ कितना प्यारा कार्ड है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड, ठीक है। सो भाई कार्ड्स तो आपके बड़े प्यारे आ गए, कंग्रेचुलेशंस। विद इन 2 मंथ्स अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद करेंगे, बात तो करेंगे। मुझे लग रहा है मार्च, यहाँ पर पता नहीं क्यों बार बार मार्च 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 मार्च। और देख लेते हैं, यहाँ पर है यू, इनका नाम शुरू हो सकता है यू से, पी से आपका हो सकता है, ठीक है, या इनका हो सकता है डब्ल्यू, डी, एक्स या इंटू 9 एंड 6 ले सकते हो, ठीक है। एक्स है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर आपके लिए, सी है यहाँ पर, बी है आपका नाम शुरू हो सकता है, या फिर इनका 2 है यहाँ पर, तो हो सकता है 2 महीने के बाद या फरवरी में ये आपसे बात करें। 3 हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका, 23 हो सकता है, ए हो सकता है, 8 हो सकता है, साइकिल चल रहा है आपके बीच में, टी है, एन है, ओ है, इनिशियल्स हैं आपके। और बाबा की तरफ से आपके लिए मैं देख लेती हूँ मैसेजेस नहीं मैसेज। ओके शायद आप बहुत ही ज़्यादा इनको केयर करते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इनको। और शिव शक्ति, बैलेंस करो अपनी शक्तियों को, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। देखो ज़्यादा प्यार से बात करोगे, ज़्यादा नम्रता से बात करोगे और आपको लगेगा कि ये आपसे बात करने लग जाएंगे, तो नहीं, वो काम नहीं करेगा। आपको स्पष्ट बात करते रहना है, वही करो जिस एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो सकते हैं आप। और यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड है, इसका मतलब है आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने चक्रा बैलेंस करो। जैसे ही बैलेंस करोगे ना, ये आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि इनका थ्रोट चक्रा काम नहीं करता, सो ये करना है आपने, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।